नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। अरे यार क्या होपफुली अच्छे होंगे। बंदे एकदम मस्त है, झकास है, बिंदास है, बिल्कुल सही है। इसमें क्या होपफुली वाली बातें होती है? नहीं, हमारे यहाँ के जितने भी बंदे जो अटेंड कर रहे हैं अभी इस टाइम पीरियड पे, क्या अटेंड कर रहे हैं भाई? पहले तो ये बात कर लें, डिजिटल मार्केटिंग का जो क्वेश्चन आंसर का जो सेशन है ना, जिसको वो अटेंड कर रहे हैं, सब बंदे एकदम झकास और बिंदास है। चलिए, जोको पार्ट। तो क्या करना है आज भाई? कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन से कुछ नई चीजें और सीखनी है। तो चलिए एक काम करते हैं, शुरू करते हैं। और आज भी क्वेश्चन रखना है क्या? आज भी क्वेश्चन रखें क्या? है? अब बोलेंगे सर यार बिना क्वेश्चन के क्या मतलब है यार, हम आपका वीडियो सिर्फ इस क्वेश्चन आंसर के लिए तो देखते हैं। चलिए, आज का जो एक सवाल है, एक और सवाल रख लेते हैं। अगेन देखिए, आज का भी जो क्वेश्चन आया है वो हमारे आकाश जी की तरफ से आया है। क्वेश्चन वाकई में अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और वीडियो बनाने लायक क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो क्रेडिट है वो आकाश जी को जाता है। इससे काफी लोगों के जो डाउट्स है ना वो क्लियर हो जाएंगे। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं यार गाइस कि क्वेश्चन क्या है जिस पर हमें बात करनी है। देखिए, आकाश जी ने दो क्वेश्चन पूछे हैं। मैंने एक वीडियो अपलोड करा था जिसमें मैंने वीडियो में रखा था कि जो सही मायने में डिजिटल मार्केटिंग का जो सर्टिफिकेशन है ना वो इंडस्ट्रियल ग्रेड का है या नहीं, उसमें बात मैंने कुछ चीजों के बारे में बताया था। उसी पर आकाश जी ने पूछा है कि भाई, जो सर डिजिटल मार्केटिंग का जो सर्टिफिकेशन है वो नीडी है या फिर नॉलेज से भी काम चल जाएगा बिना सर्टिफिकेशन के लिए? ठीक है, एक क्वेश्चन और भी है। आज की वीडियो में पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर अगले वीडियो में दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अभी जहां बात करते हैं ना, तो समझने के लिए अगर करते हैं ना, तो देखो क्या चीजें सामने आती है, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। मेरा जो तरीका है ना जिससे मैं आपको इसको बताना चाहता हूँ, मैं फिर अगेन वही तरीका, मतलब बोले सर आपका कौन सा ऐसा तरीका है जिससे आप बताना चाहते हो, फिर अगेन वही तरीका। भाई ये कौन सी गप है आपकी? सिंपल सा थॉट दो में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, कल्चर में कुछ चीजें समझे। इंडिया में कल्चर आते आते एमएनसीज का कल्चर आया। कई लोग बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज, और कई लोग बोलते हैं कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। अब इसका पहले मीनिंग समझा देता हूँ यार। ठीक है, क्वेश्चन वाजिब है, अच्छा भी है, दूसरे स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिलेगी, तो इसलिए अच्छा भी है। अब देखिए, पहले तरीके में आप समझे, जितनी भी बड़ी आईटी सेक्टर्स की कंपनीज हैं या एमएनसीज हैं, जिनके ऑफिस ऑल ओवर वर्ल्ड में होते हैं, किसी एक कंट्री में रजिस्टर्ड होते हैं, बाकी जगह सब्सिडायरीज होती है। जैसे मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट है, जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, कंपनी सपोज कर लेते हैं अमेरिका में कहीं रजिस्टर्ड है, देन उसकी सब्सिडायरी ब्रांच इंडिया में भी है। ठीक है, तो मल्टीनेशनल कंपनीज होगी। एक जस्ट एग्जांपल के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के नहीं है, बट आपको आसानी से समझ में आ जाए इसलिए बोलिए। तो अब देखिए क्या होता है, जब ऐसी एमएनसीज होती है ना, तो इनका एंट्रेंस का एक गेटवे होता है। अब बोले यार ये कौन सी बात है, एंट्रेंस का गेटवे? देखिए दिखती सी बात है, वो कोई जॉब के लिए या इंटर्नशिप के लिए कोई रिक्रूटमेंट निकालते हैं ना, तो साफ तीन चार चीजें बोल देते हैं। हमें डिजिटल मार्केटर अगर चाहिए तो डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स का सर्टिफिकेशन होना चाहिए। तो आपका एंट्री पॉइंट ही वो सर्टिफिकेशन बन जाता है। नॉलेज और स्किल्स सॉरी, नॉलेज और स्किल्स है ना, इसको वो फिर इंटर्नशिप के दौरान इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा बहुत वो देख लेते हैं कितना मालूम है कितना नहीं है, और अंडर जब हम लोग वर्क कर रहे होते हैं ना, दैट टाइम पीरियड पर वो उसको इंप्रूव करते हैं और आपको अपने हिसाब से बनाते हैं। ठीक है, तो ये तो होता है एमएनसी का कल्चर, जिसकी एंट्री जो होती है ना वो सर्टिफिकेशन से हो रही है। इसको और सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी रिक्रूटमेंट है, तो उसके लिए क्या होता है, कोई डिग्री आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि इसमें आने के लिए आपको एलिजिबल को डिग्री होनी चाहिए। तो सिमिलर टर्म से सर्टिफिकेशन मैंडेटरी हो जाता है। उनकी एंट्रेंस के लिए भाई सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट हो जाती है। नॉलेज और स्किल्स थोड़ा जरूरी है, बट वो सेकेंडरी में कंसिडर करते हैं। वो देखते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, अगर सर्टिफिकेशन है तो थोड़ा बहुत आता होगा, बाद में वो सारी चीजों को और इम्प्रूव कर सकता है। ये तो हुई पहली बात। सेकंड रास्ता जो मैंने बोला वो मैंने बोला, अब देखो कई जगह एमएनसी हर जगह पॉसिबल है, कई जगह है, कई जगह नहीं है। कई कंपनीज क्या कहती है, भाई तेरे को नॉलेज और स्किल्स आता है क्या? आता है, काम कर सकता है क्या हमारे लिए? हमें और बिजनेस को एक्सपांड करके दे सकता है क्या? ग्रोथ करके दे सकता है क्या? हमें तो बस यही नहीं, अब सर्टिफिकेशन है या नहीं है, हमें काम से मतलब है। काम होना चाहिए, पैसा दे रहे हैं तो काम कर दे भाई। ठीक है, तो ये होता है समझने वाली बात। दोनों कल्चर को आपको समझना है।
भाई कई जगह एंट्री होगा तो आपसे सर्टिफिकेशंस और कई चीजें मांग लेगा। कई बंदा बोलेगा कि भाई पैसे दे रहे तू काम कर दे यार, सर्टिफिकेट है, क्वालिफिकेशन है, नहीं है, जिस क्वालिटी का काम मांग रहे निकल रहा है तो बस बात। चलो अब ज्यादा लेन देन नहीं करेंगे क्योंकि देखो एक्सप्लोरेशन करते टाइम बहुत सारी बात हो जाती है, लेकिन यार बंदे बोर भी हो जाते हैं, तो जितना जरूरत है उतना रखते हैं। होपफुली आकाश जी जो आपका जो क्वेश्चन है उसको आंसर में अप्रोप्रिएट दे पाए होंगे। अब देखो कई लोग मेरी बात से सहमत होंगे, कई नहीं होंगे, तो सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है। मेरी तरफ से जो ये एक एक अप्रोप्रिएट जो आंसर बनता था ना वो मेरी तरफ से ही है। तो फिलहाल आज के लिए इतना रखते हैं गाइस, अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, क्या करना है याद है ना, जिसको चाहे उसको याद कर सकते हैं, टाइम मिले तो मुझे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।